हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनी एनसीईआरटी मैथ्स और साइंस आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ सिर्फ आपको ना केवल विज्ञान और गणित से संबंधित ज्ञान मिलेगा जबकि आपको इनसे संबंधित गहन अवधारणाओं को भी सीखने को मिलेगा। आज इस कड़ी में मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 9वीं विज्ञान में चैप्टर 8 गति मोशन का त्वरण एक्सेलरेशन को मैं समझाऊंगा। त्वरण पे मैं प्रकाश डालूंगा कि ये क्या कहलाता है। इससे संबंधित एक अपन मैथमेटिकल एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन देखें इसकी परिभाषा। त्वरण एक्सेलरेशन क्या कहलाता है। त्वरण की परिभाषा है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ समझने की बात यह है त्वरण में कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। प्रत्येक वस्तु में वेग होता है। उस वेग जब वेग होता है वस्तु का, तो इस वेग में कभी कमी आती है समय के साथ, कभी बढ़ोतरी होती है। तो इसी परिवर्तन को विज्ञान में त्वरण एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है और यह एक सदिश राशि है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु विशेष द्वारा बदला गया वेग ही त्वरण एक्सेलरेशन कहलाता है। अब वस्तु विशेष द्वारा वेग एक समान नहीं होता, वह बदलता रहता है। इसको अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब किसी गेंद को ऊपर आसमान की ओर फेंका जाता है, तो जब वह हमारे हाथ में रहती है और उसे फेंकते हैं बल लगाकर, तो वह उसकी गति धीरे धीरे कम होती जाती है। आरंभ में उसकी गति कुछ और रहेगी और जैसे ही आसमान तक पहुंचेगी और एक समय ऐसा होगा कि वह ऊपर कुछ समय पश्चात रुक जाएगी। यानी उसकी वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन होता है। इसी को त्वरण कहते हैं। और जब वह गेंद आकाश में रुक जाती है और फिर वह धीरे धीरे नीचे की ओर पृथ्वी पर गिरना शुरू होती है, तो आरंभ में उसकी गति कम होती है और धीरे धीरे जैसे ही वह धरती पर आती है उसका वेग बढ़ता जाता है। इसी को हम त्वरण कहते हैं। इंग्लिश की इसकी डेफिनेशन देखें तो एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ change of the velocity of an object with respect to time। समय के आधार पर वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। इसे इस्माले से व्यक्त करते हैं। इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन समझें तो माना कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा वह t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, तब त्वरण कहते हैं a बराबर अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय। यदि अंतिम वेग v है और प्रारंभिक वेग u है तो a बराबर v ऋण u बटे t। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो at बराबर v ऋण u या v बराबर u प्लस at। यह गति का समीकरण भी है। अब त्वरण दो प्रकार का होता है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान त्वरण किसे कहते हैं? जब प्रति सेकंड समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन भी समान होता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। इसका उदाहरण है नीचे धरती पर गिरती हुई गेंद। नीचे धरती पर गिरती हुई गेंद यदि ऊपर से नीचे गेंद आ रही है तो समान समयांतराल में उसके वेग में परिवर्तन समान होगा, तो उसे कहते हैं एक समान त्वरण। असमान त्वरण सड़क पर चलती हुई कार। असमान त्वरण वह त्वरण जिसमें समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन समान ना हो। जैसे सड़क पर चलती हुई कार, उसका वेग कभी ज़्यादा रहेगा और ब्रेक लगा दिया जाए तो उसका वेग कम भी हो जाएगा, या गियर बदल दिया जाए तो वेग कम हो जाएगा उसका। अब त्वरण को एक उदाहरण से अपन देख सकते हैं। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर
प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ये त्वरण का एक मैथमेटिकल कक्षा 9वीं का एक प्रश्न है। छात्रों को मैथमेटिकल साइंस में मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है और उन्हें बहुत कठिन भी लगते हैं। तो ये प्रश्न है त्वरण का, एक्सेलरेशन का। इसमें एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो यहाँ समय दिया है t बराबर 5 सेकंड, प्रारंभिक वेग u बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम वेग v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो उसको हम लिख लेंगे t बराबर 5, u बराबर 80 और v बराबर 60। अब त्वरण का फार्मूला हम लिखेंगे a बराबर v ऋण u बटे t। तो a बराबर v की वैल्यू पुट करें अपन तो 60 ऋण u की वैल्यू 80 अपॉन बटे t की वैल्यू 5। हम अब 60 में से 60 माइनस 80 तो -20 आ जाएगा, -20 अपॉन 5 और -20 में 5 का भाग करेंगे तो -4। तो त्वरण आएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं कि बस का त्वरण ऋण 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, अर्थात बस के वेग में 1 सेकंड में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आ रही है, उसके वेग में कमी आ रही है। और त्वरण वेग में कमी आना जिसे हम मंदन भी कहते हैं। तो त्वरण ऋणात्मक है, अतः वेग में कमी आ रही है, इसे मंदन भी हम कह सकते हैं। छात्रों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक छात्रों को इस त्वरण से संबंधित अवधारणा को समझने में आसानी हो। नमस्कार।